Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter The 100 Dresses Part 1. Wanda Petronsky. Most of the children in room 13 didn't have name like that. They had names easy to say like Thomas, Smith or Alan. There was one boy named Bounce, Willie Bounce. The people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky was. Wanda Petronsky. जितने भी बच्चे थे रूम नंबर 13 में उनके ऐसे नाम नहीं थे, मतलब उनके नॉर्मल नाम थे, मतलब उन्हें बोलना आसान था लाइक थॉमस, स्मिथ, एलन। एक लड़का था जिसका नाम था बाउंस, मतलब विली बाउंस। वो नाम काफ़ी फ़नी लगता था पहले उन्हें, पर इतना भी फ़नी नहीं था जितना वांडा पेट्रोस्की लगा। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड, शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट home alone. She always wore a faded blue dress that didn't hang right. It was clean, but it looked so though it was never been ironed properly. She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. Sometimes they surround her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. जो वांडा है उसके काफ़ी कोई फ्रेंड नहीं था। वो यूजुअली घर से स्कूल अकेली आती थी और वापस घर भी अकेली जाती थी। वो हमेशा एक फेडेड मतलब जिसका रंग उड़ा सा हो, एक ब्लू ड्रेस पहनती थी। वो ड्रेस क्लीन तो थी, पर ऐसा लगता था उसे कभी आयरन नहीं किया हुआ। उस पर काफ़ी सलवटें रहती थी। कोई उससे बात नहीं करता था। लड़कियाँ मतलब उससे बात करती थी छेड़ने के लिए। और जब यूजुअली वो ग्राउंड में खड़ी होती थी, छोटे बच्चों को हॉपस्कॉच खेलते हुए, हॉपस्कॉच मतलब स्क्वायर बना के बच्चे उसके अंदर कूदते हैं, जैसे यहाँ पैलदूज खेलते हैं ना बच्चे, वैसे। तो लड़कियाँ आके उसे घेर लेती थी और उसे छेड़ने लग जाती थी। वांडा, पैगी वुड से इन मोस्ट कर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसॉन, वांडा शी से गिव वन ऑफ हर फ्रेंड ए नड्ज. Tell us how many dresses did you say you had hanging up in your closet? So पैगी आती है हमेशा, वो पूछती है वांडा, और फिर काफ़ी मतलब प्यार से पूछती है, और फिर जैसे कोनी मार के अपनी फ्रेंड को कोनी मार के, जैसे हम छेड़ने से पहले अपने फ्रेंड को कहते हैं ना कि अरे पे अटेंशन, ऐसे करके कोनी मार के वो कहती है वांडा बताना कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है अपने क्लोजेट में। 100 वांडा वुड से, वो कहती है 100 ड्रेसेस है। 100 exclaimed all the little girls incredulously, and little ones would stop playing hopscotch and listen. सारे हैरान हो जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता 100 ड्रेसेस, और जो छोटे बच्चे हॉपस्कॉच खेल रहे होते हैं वो भी रुक के सुनने लग जाते हैं। Yeah, 100 all lined up, said Wanda. Then her thin lips drew together in silence. वो कहती हैं हाँ 100 ड्रेसेस है मेरे पास, सभी अरेंज है, लाइनअप है, और उसके बाद वो चुप हो जाती थी। What are they like? ऑल सिल्क आई बेट, सेड पैगी। वो कहती है वो कैसे दिखते हैं, सारे सिल्क के हैं। ये ऑल सिल्क ऑल कलर, वो कहती है हाँ सारे सिल्क के हैं, सभी कलर के हैं। वेलवेट टू, वो कहती है वेलवेट के भी हैं, कहती है हाँ वेलवेट टू 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट स्टोलिडली, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। सो वो कहते हैं हाँ वेलवेट के हैं, 100 ड्रेसेस है मेरे पास, सभी मेरे क्लोजेट में अरेंज है। ये सब बिना एक्सप्रेशन के, मतलब ऐसे कोई अक्कड़ नहीं मार रही, वो बस नॉर्मली बोल देती है। Then they let her go, and then before she gone very far they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. उसके बाद वो उसे जाने देते हैं, और ज़्यादा दूर वो जाती भी नहीं है, उससे पहले ये सब हंसने लग जाते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं उसका। 100 dresses, obviously the only dresses Wanda was the blue one she wore every day. So why did she say she has 100? What a story. वो कहती है, फिर वो चिल्लाने लगते हैं कि हाँ 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 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली तुम्हारे पास एक ही ड्रेसेस है, वो ब्लू ड्रेस जो हमेशा पहनती है, पर पता नहीं क्यों ये हमेशा कहती है मेरे पास 100 ड्रेसेस है। कहानी क्या है, मतलब व्हाट अ स्टोरी, कहानी क्या है, नहीं मतलब क्या कहानी बना रहे हैं, हम कहते हैं ना अरे क्या मजाक कर रहे हो, वैसे। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड, और फिर पूछते हैं तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं। 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, वो कहती है 60 पेयर्स हैं मेरे पास शूज़ के, और सब क्लोजेट में अरेंज्ड है। क्राइज ऑफ एक्सिग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रेटेड दिस ऑल अलाइक, फिर वो पोलाइटनेस के साथ, मतलब कहते हैं ना कि हंसी आते हुए बोल रहे होते हैं, वो कहते सारे
एक जैसे हैं? ओ नो, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। वो कहते हैं नहीं, हर पेयर अलग अलग है, अलग अलग कलर के और सब अरेंज्ड है। Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Finally, Wanda would move up the street, her eye dull and her mouth closed, hitching her shoulder every now and then in a funny way she had, finishing the walk to school alone. तो पैगी और उसकी जो फ्रेंड है पैगी, जिसने ये गेम शुरू किया था कि उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, तो और मैडी जो उसकी इनसेपरेबल फ्रेंड थी, मैडी हमेशा पैगी के साथ ही रहती थी, वो हमेशा आखिर में जाते थे, मतलब तब सबसे लास्ट तक वही थे जो वांडा को परेशान करते रहते हैं वहाँ खड़े खड़े। उसके बाद वांडा चुपचाप चली जाती थी, उसकी आंखें एकदम डल थी, मतलब डल आंखें, कोई स्पार्क नहीं था, खुश नहीं थी, बस परेशान थी, और उसका मुंह बंद, और वो अपने शोल्डर को ऐसे झटका देती रहती थी जो काफ़ी फ़नी लगता था, और स्कूल से घर वो अकेली चली जाती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल. She protected small children from bullies, and she cried for hours if she saw an animal mistreated. If anyone had said to her, "Don't you think that is a cruel way to treat Wanda?" she would have been very surprised. Cruel? Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that that was a lie. Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person. Else why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. जो पैगी थी वो क्रूअल नहीं थी, ठीक है, पर क्योंकि वो बच्चों को बुलीज से बचाती है, छोटे बच्चों को, बुलीज होते हैं ना जो बड़े होते हैं, वो जो उन्हें परेशान करते हैं, उनसे बचाती थी। एंड शी क्राइड फॉर अस, और वो रोती थी अगर कोई, वो देखती थी कि कोई किसी जानवर को बुरी तरह ट्रीट कर रहा है। अगर कोई उसे कहे कि तुम वांडा से बहुत क्रूएल्टी से ट्रीट कर रही हो, मतलब वांडा को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हो, तो वो सरप्राइज हो जाती थी कि कहाँ, वो ऐसे क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, हम सबको पता है कि वो झूठ बोल रही है, और उसे झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है। वो कहती है वो वैसे भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग, ऑर्डिनरी पर्सनस का ऐसा नाम नहीं होता। फिर वो कहती है कि कुछ भी हो, हम उसे रुलाते नहीं हैं। एज़ फॉर मैडी, दिस बिजनेस वॉज of asking Wanda every day how many dresses, how many hats, and how many this and that she had was bothering her. Maddie was poor herself. She usually wore somebody's hand-me-down clothes. Thank goodness she didn't live up on bogging heights or have a funny name. जो मैडी थी, पैगी की फ्रेंड, रोज़ ये पूछना कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, हैट्स हैं, ये है वो है, वो उसको खुद को भी परेशानी होती थी उससे। मैडी को वो पूछती थी पर उसको खुद को भी परेशानी होती थी। क्यों? क्योंकि वो खुद भी पुअर थी, और वो हमेशा ऐसे ड्रेसेस पहनती थी, किसी से मांग के ड्रेसेस पहनती थी, जो भी पहनती थी। बस वो इसलिए बची हुई थी क्योंकि वो बोगेन साइड में नहीं रहती थी और उसका कोई फ़नी नाम नहीं था, तो मतलब उसे किसी ने ऐसे नोटिस नहीं किया कि अरे हाँ ये भी तो पुअर है, इसका मजाक उड़ाते हैं। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marble in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. Not that she felt sorry for Wanda exactly. जब पैगी वांडा से ऐसे सवाल पूछ रही होती है, काफ़ी पोलाइट और मोकिंग मतलब छेड़ने वाले, फ़न मजाक उड़ाने वाले तरीके से पूछती है, तो मैडी को भी काफ़ी एम्बेरस्ड फील होता है, काफ़ी शर्म आ रही होती है कि अरे ये सब तो मेरे साथ भी है, और वो अपने जेब में जो मार्बल होते हैं, कांच की गोलियां, उसके साथ खेलने लग जाती है ताकि ध्यान हटा सके। वो इसलिए नहीं क्योंकि उसे वांडा पे कोई तरस आ रहा होता है, उसको खुद पे ही आ रहा होता है। She would never have paid attention to Wanda if Peggy hadn't invented her dress games. But suppose Peggy and all others start in on her next. वो कभी भी वांडा पे ध्यान नहीं देती थी, जब तक पैगी ने ये ड्रेस वाला गेम इन्वेंट नहीं किया कि बार बार उसे ड्रेस का पूछते हैं। बट वो सोच रही थी कि अगर मान लो पैगी और बाकी सब किसी दिन मेरे ऊपर ही आ गए तो। शी वॉजंट एज पुअर एज वांडा परहैप्स, पर वो वांडा जितनी पुअर नहीं थी परहैप्स, बट शी वॉज पुअर, पर वो पुअर तो थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन दैट शी हैड 100 ड्रेसेस, पर वो उसमें इतनी समझ थी कि ऐसे नहीं बोले कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। Still she would not like them
like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. पर उसे अच्छा नहीं लगता था कि वो हमेशा उसे परेशान करें. वो चाहती थी कि अब पैगी वांडा पेट्रोस्की को छेड़ना बंद कर दे. So I hope you have understood this much of chapter. We will continue our chapter in the next video. Go through it again so you can understand it well. Thank you and have a nice day.